गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। यस बेटा, आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 रिवाइज कर रहे हैं केमिस्ट्री का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, यस एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने अभी फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में अपना जो भी रिवीजन किया उसमें हम लोगों ने सिर्फ मैटर के बारे में जो भी था वो सारा पढ़ा। तो अब हमें ये पता करना चाहिए कि मैटर जो होता है वो बनता कैसे, उसकी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है। तो वो जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो कहलाता है एटम्स। तो एटम्स के लिए आप जैसा आप अपने पेज पर देख रहे हैं, आपके सामने शो है, उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल एन इंडियन फिलोसफर्स। जितने भी इंडियन फिलोसफर थे, पहले आपको पता है साइंटिस्ट नहीं, सबसे पहले ऋषि मुनि, ये लोग जो फिलोसफर्स थे ये हर चीज की डिस्कवरी करते थे। तो उसमें एक नाम आता है महर्षि कनाड। महर्षि कनाड ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले इस स्मॉल पार्टिकल को ढूंढा कि मैटर जो होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो होता है एटम, और उन्होंने उसको नाम क्या दिया था? परमाणु। सो आपके पेज पे दिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एन इंडियन फिलोसफर्स महर्षि कनाड said, if we go on dividing matter we will get smaller and smaller particles of matter. Ultimately we will get the smallest particle of matter which cannot be divided any further is known as परमाणु। यानी उन्होंने क्या बोला कि हमारे कोई भी मैटर होता है उसका स्मॉलेस्ट पार्ट जिसको कि हम आगे और डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम क्या कहते हैं? परमाणु। क्लियर? देन यस मैम। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पे उन्होंने क्या बताया? नेक्स्ट ये देखिए, इस पेज पे आपको शो हो रहा है महर्षि कनाड की कुछ पिक, जो कि उन्होंने एक इमेजनरी बनाई है कि लाइक वो ऐसे दिखते होंगे। उसमें उन्होंने क्या बताया था? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन, कि आपने अभी देख लिया कि क्या होता है परमाणु। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सारे मैटर जो होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स से बने होते हैं जिनको हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। Different kind of atoms and molecules have different properties due to which different kind of matter also show different properties. उन्होंने क्या बताया कि जो मैटर के एलिमेंट्स होते हैं, सेम मैटर के एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी रखते हैं, और अलग अलग जो मैटर के एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज को रखते हैं। क्लियर? तो उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट पेज पे है क्या बताया कि मैटर जो होता है उसके लिए भी उन्होंने रिएक्शन के जरिए, अब आपको पता है कि जो इंडियंस होते हैं, मतलब जो महर्षि वगैरह होते हैं, वो कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करते। उन्होंने जस्ट हमें क्या बताया? एटम बता दिया, स्मॉलेस्ट पार्ट बता दिया जिसे उन्होंने परमाणु कहा। बट साइंस के अकॉर्डिंग हमेशा उस चीज का प्रैक्टिकली प्रूफ होना जरूरी होता है। उसके बाद जो भी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस थे, उस पर 2 लॉज बनाए गए जिसके बेस पर उन्होंने बताया कि सचमुच एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। उन रिएक्शंस में 2 लॉज बताए गए। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, उसके अंदर जितने एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं तो जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो भी सेम होता है। यानी कि इसमें दे रखा है NaCl का 1 मिलीग्राम एटम है, उसके बाद H2O का है 1 किलोग्राम। जब दोनों मिक्स हो जाते हैं 1 तो ये 2 किलोग्राम होना चाहिए। तो जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो भी 2 का ही होगा। यानी कि एटम्स को ना तो हम लोग न्यूली क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही उसके प्रोडक्ट तैयार होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो आपने जो अभी लॉज देखे उसमें एक तो ये था, और एक और लॉ था जो था उसका कॉन्सेंट्रेट होने का। उसमें भी वही है कि कोई भी कंपाउंड होता है उसमें अगर एटम जितने रिएक्शन, जैसे H2O लिया हमने तो उसमें H2 यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो किसी भी जगह वाटर आप ले लीजिए तो उसका यही कॉम्बिनेशन रहेगा। इसलिए एटम्स जो होता है उनका किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए रेशियो फिक्स होता है। ठीक है? तो 2 लॉज के बाद, जब ये 2 लॉज आ गए, तब उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जो थे डाल्टन। सारा एटम्स की डिस्कवरी का जो मेन माना जाता है वो डाल्टन को ही माना जाता है। और डाल्टन ने सारी दोनों लॉज को देखने के बाद, अपना सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, कुछ ऐसे अपने पॉइंट्स दिए जिनको क्या कहा जाता है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्लियर?
तो उन्होंने जो भी दिए उस अपने थ्योरी के अंदर दिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो आपको 5 पॉइंट तक ज्यादातर आता है कि 5 पॉइंट आपको एटलीस्ट आने ही चाहिए। गॉट इट? ओके, तो फर्स्ट पॉइंट उनका उन्होंने भी यही दिया, ऑल मैटर्स मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। उन्होंने कहा सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स से बने होते हैं, जिनको उन्होंने नाम क्या दिया, एटम। सेकेंड पॉइंट उनका था एटम्स कैन बी डिवाइडेड, कैन नॉट बी डिवाइडेड, कि एटम्स को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट उन्होंने दिया एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड, जो कि उन्होंने दोनों लॉज के देखने के बाद ये बताया था कि हम उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉयड भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड और देयर आर एज मैनी काइंड ऑफ एटम्स एज आर एलिमेंट्स। हमारी टोटल जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 इतने हमें एलिमेंट्स मिल चुके हैं। तो जितने भी हमें एलिमेंट्स होते हैं उतने ही हमारे एटम्स भी होते हैं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था हर मटेरियल का, हर मैटर का एटम अलग होता है। ओके, फिफ्थ इज all the atoms of given elements are identical in every respect, having the same mass, same size, same chemical properties। एक ही एलिमेंट का जितने भी पार्टिकल्स होंगे या एटम्स होंगे उन सबका सब कुछ सेम साइज होता है, सेम मास होता है। क्लियर? उसके बाद 6th और 7th आपको और प्रॉपर्टीज हैं जो आप देख लीजिएगा। इसमें आपको नहीं समझ में आए तो पूछिएगा, एटलीस्ट 5 आपको पता होनी चाहिए। 6 से एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो अलग होंगे एलिमेंट्स उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। 7th है केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 और मोर एलिमेंट्स कंसिस्ट in the joining together of atom or their elements to form molecules to compound, यानी कि एक और एक से ज्यादा जब एटम्स मिल जाते हैं तो मिलने के बाद कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज नेक्स्ट है हमारी ड्रॉबैक्स टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब जब भी कोई भी साइंटिस्ट अपने देता है, कोई भी अपने प्रॉपर्टीज बताता है, अपनी थ्योरी देता है, कुछ भी देता है, तो उसके अंदर जब नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है तो उसके अंदर ये बताता है कि इसने ये चीज हमें नहीं बताई, उनको कहते हैं ड्रॉबैक्स। तो ऐसी डाल्टन के जो थ्योरी थी उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे जिनको वो क्लियर नहीं कर पाया। उसमें कौन से थे? फर्स्ट था एटम्स कैन बी डिवाइडेड। उसने कहा था एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते, बट नेक्स्ट साइंटिस्ट ने कहा कि उसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये आगे जाके आप पढ़ेंगे कि एटम्स के अंदर कौन कौन से और होते हैं छोटे पार्टिकल्स जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्लियर? सेकंड है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सेज दैट ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैव एक्सैक्टली सेम मास। इट इज हाउएवर नाउ नोन दैट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन बी स्लाइटली डिफर मासेस, जो कि होता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आपने अभी नहीं पढ़ा है, आगे आपके आएगा आइसोटोप्स। तो हर एलिमेंट के अंदर आइसोटोप्स भी पाए जाते हैं। तो आइसोटोप्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, एटॉमिक मास उसका डिफर होता है, बट उसकी प्रोटॉन की जो क्वांटिटी होती है, प्रोटॉन नंबर होता है वो सेम होता है, उसे हम कहते हैं आइसोटोप्स। तो इसके बाद देखा गया कि एलिमेंट कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर आइसोटोप्स होते हैं, इसलिए सभी एलिमेंट के एटम्स सेम नहीं होते हैं। थर्ड आता है, थर्ड पॉइंट इज Dalton's atomic theory said the atoms of different element have different masses. It is, however, now known that even atoms of different elements can have the same masses. लेकिन ऐसा भी था कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट थे जिनके अंदर क्या गया, सेम उनका परमाणु सेम एटॉमिक जो नंबर था वो तो सेम हो रहा था, और प्रोटॉन जो की जो क्वांटिटी थी या प्रोटॉन नंबर था वो डिफर था। तो कुछ ऐसी उन्होंने ड्रॉबैक्स बताए जो कि डाल्टन की थ्योरी में नहीं थे। नेक्स्ट है एटम्स। अब आता है एटम्स के बारे में, जो हम लोगों ने इतनी देर से पढ़ लिया कि एटम्स होता क्या है। अब जो एटम्स के बारे में हम लोग देखेंगे वो क्या है। तो एटम के लिए हम क्या ले सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट है an atom is the smallest particle of an element that can take part in the chemical reaction। इतने स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं और कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है atoms are very very small in size and idea of the extremely small size of the atom can be had from the fact that, आगे देखिए, आप देखा है एक बड़ा सा क्वांटिटी दे रखी है आपकी, कॉपर एटम्स अरेंज एंड टू एंड ए लाइन वुड कवर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1 सेंटीमीटर ओनली। यानी कि जो आपके नंबर लिख रखे हैं उन्होंने वो कितने हैं? 1 सेंटीमीटर।
कितना है? 1 काउंट करके सेंटीमीटर। बताइए मुझे, कितना है? 3 करोड़ 50 लाख, ठीक है। इतने सारे एटम्स को जब हम अरेंज करते हैं एक लाइन में, तब जाके हमारा 1 सेंटीमीटर का पार्ट बनता है। सोचिए आप कितना ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एटम्स का। तो इतने स्मॉलेस्ट की जो हमें एक उन्होंने यूनिट बताई या उसको किसमें मेजर करते हैं, तो वो कहलाता है नैनोमीटर। इसकी यूनिट होती है एटम्स की, नैनोमीटर में इसको मेजर किया जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁹ मिलीमीटर, ठीक है। तो ये जो उसका नैनोमीटर था उसमें नापा जाता है। नैनो का मतलब होता है बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्ट। जैसे कि हमारे नैनो कार है, वो सबसे ज्यादा छोटी होती है, इसलिए उसको नैनो नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसकी यूनिट कौन सी होती है? नैनोमीटर। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? यस मैम। ओके, नो नेक्स्ट। मैम। कुछ उन्होंने देखिए, हम लोग एटम्स को नहीं देख सकते, ये तो आपको अच्छी तरह पता है, लेकिन फिर भी एक आइडेंटिटी दिया, एक आइडिया दिया कि एटम्स कुछ ऐसा होना चाहिए, इस तरीके का दिखना चाहिए। बट हमें पता है कि एटम्स को आज तक किसी ने नहीं देखा, एटम्स को हम लोग नहीं देख सकते हैं कि एटम्स कैसा होता है। क्लियर? नेक्स्ट आपके है पेज, नेक्स्ट पेज आपका आता है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। ये भी बहुत आता है। अब साइंटिस्ट ने दे दिया कि हमें सारे एलिमेंट्स तो पता चल गए, लेकिन अब एलिमेंट्स के कुछ सिंबल्स होते हैं। जैसे आपका नाम होता है, आपको नाम से पहचाना जाता है, ऐसे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके नाम के कुछ सिंबल्स बनाए जाते हैं। उस सिंबल्स के बेस पे हमें पता चलता है कि ये किसका एटम है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? अ सिंबल इज अ थिंग विच रिप्रेजेंट्स और स्टैंड्स फॉर ए पर्टिकुलर एलिमेंट। यानी कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट को पहचानने के लिए कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि डॉल्टन्स ने दिए, और उनको क्या कहा जाता है? डॉल्टन सिंबल ऑफ एलिमेंट। जो आपको ध्यान रखने हैं, ये भी एग्जाम में आता है। तो देखिए अलग अलग टाइप्स के सिंबल हैं। हाइड्रोजन का दे रखा है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, सभी के सिंबल दे रखे हैं, जो आपको ध्यान रखना है किसका सिंबल कैसा होता है। जब जैसे बहुत सारी कार होती हैं, उनके सिंबल से हम लोग पहचान जाते हैं कि ये कार जा रही है, पहचानते हैं ना आप लोग। मर्सिडीज का अलग सिंबल होता है, हर कार का अलग अलग सिंबल होता है ना। i20 अलग है, यस मैम। i10 अलग है। तो इसी तरीके से जितने एलिमेंट्स होते हैं उसके भी अलग अलग सिंबल्स होते हैं, जिससे कि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से एलिमेंट का सिंबल है। तो ये सिंबल जितने भी हैं, ये आपने अपने कॉपीज में पहले भी बनाए थे, रिवीजन में भी आपको क्या करना है? लर्न करना है, और इन सिंबल्स को वापस से ड्रॉ करना है बिना देखे। सारे सिंबल्स आपको आने चाहिए। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट आता है मॉडल सिंबल ऑफ एलिमेंट। ये जो होते हैं पीरियोडिक टेबल के हैं, और ये मॉडल सिंबल्स होते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है किसको किस तरीके से हम लोग प्रेजेंट करते हैं। ये मॉडर्न सिंबल्स हैं, अभी आपके शायद कोर्स में नहीं दे रखे हैं, बट ये आप ध्यान रखिएगा कि ये भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे हाइड्रोजन है तो उसका सिंबल हो गया H, हीलियम है तो उसका He, लिथियम है तो उसका Li, नेक्स्ट आपका बेरिलियम है तो Be। इस तरीके से ये टेबल आपको अपनी कॉपी में बनानी है, बिकॉज सिंबल वाली आप बना चुके हैं। ये वाला जो आपको पेज दिखाई दे रहा है, ये टेबल आपको अपनी कॉपी में बनानी है। क्लियर? नेक्स्ट है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। ये अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगी, अभी आपको इतना ही रखना है, क्योंकि ये हमें बोर्ड पे समझना है कि एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का कैसे निकाला जाता है। क्लियर? तो यस। आज तक जो हमारी यस क्लास मैम। हुई उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। नोन। नो अगेन मैम। हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। कल से नेक्स्ट क्लास में आपको बोर्ड पे मैं एटॉमिक मास निकालना सिखाऊंगी। देखिए सबसे फर्स्ट हमारा क्या था? सबसे पहले था एटम को किसने डिस्कवर किया था? महर्षि कर्ण। महर्षि कणाद ने। उन्होंने इसको क्या नाम दिया था? परमाणु। यस, परमाणु। और एटम जो उन्होंने बताया था कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है मैटर का, जो महर्षि कणाद ने दिया, और उसको नाम दिया परमाणु। नेक्स्ट उन्होंने पेज पे बताया था कि मैटर्स जो होता है स्मॉल पार्टिकल्स से बने होते हैं, जिनको एटम्स कहते हैं, और एटम्स में हर एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट एटम्स एलिमेंट्स के सारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और सेम के सेम होते हैं। महर्षि कणाद का उन्होंने थोड़ा सा पिक दिखाया है कि शायद वो ऐसे दिखते होंगे। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 लॉज बताए थे। उसके अंदर उन्होंने एक तो कंजर्वेशन का लॉ बताया था, और दूसरा बताया था कांस्टेंट का। इसमें उन्होंने बताया था कि ना तो हम एटम्स को क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और कोई भी कंपाउंड होता है तो उसमें जो रेशियो एटम्स का होता है वो वही रेशियो फिक्स रहता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने डाल्टन जी आए। डाल्टन ने क्या बताया? अपनी एक थ्योरी दी, और थ्योरी में कुछ उन्होंने पॉइंट्स बताए, जो पॉइंट्स आपके सामने शो हो रहे हैं। उन्होंने भी यही बताया
कि स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको उन्होंने एटम नाम दिया। सेकंड पॉइंट में उन्होंने कहा कि इसको डिवाइड नहीं कर सकते। थर्ड में उन्होंने यही बताया कि एटम्स को हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। फिर उन्होंने बताया कि डिफरेंट एलिमेंट जो होते हैं उसके डिफरेंट एटम्स होते हैं और सेम जो एलिमेंट्स होते हैं उसके सेम होते हैं। इसके बाद इन्होंने 6 और 7 पॉइंट और बताए। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ये डाल्टन्स की थ्योरी के हो गए। नेक्स्ट हम ड्रॉबैक्स और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उसके ड्रॉबैक्स क्या थे कि एटम्स को आगे और डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर और पार्टिकल्स जो होते हैं स्मॉल पाए जाए होते हैं, जो कि होते हैं कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जिसका हम आगे के टॉपिक में आगे की क्लास में स्टडी करेंगे। और उन्होंने आइसोटॉप्स के बारे में कुछ भी वो नहीं बता पाए, तो ये उनके ड्रॉबैक्स थे। नेक्स्ट आता है एटम क्या है। तो एटम का एट लास्ट हम लोग यही बताते हैं कि एक स्मॉलेस्ट पार्ट है जो कि एक एलिमेंट का सेम होता है और डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट होते हैं। और हम उसमें बताया गया है कि उसको यूनिट जो होती है उसकी वो नैनोमीटर होती है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁹। नेक्स्ट है एटम्स की कुछ ऐसा एटम्स दिखता होगा, ऐसा एक इमेजिनरी बनाया गया है। उसके बाद है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। ये सारे जो सिंबल्स होते हैं वो एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं कि कौन से एलिमेंट को हम किस सिंबल से पहचानते हैं। ये हमारे पहले के थे और ये हमारे होते हैं मॉडर्न सिंबल्स। तो आपको अपनी कॉपी में होमवर्क में मॉडर्न सिंबल्स को शो करना है। ओके आज आपकी क्लास यहीं तक थी और Yes, नेक्स्ट ma'am. हमारा जो टॉपिक है ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग बोर्ड पर समझेंगे। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के एटॉमिक मास को कैसे निकाला जाता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? No, ma'am. ओके तो अब No, आप ma'am. लोग नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिए। ये क्लास आपकी ओवर हो गई। क्लियर? Yes, ma'am. ओके क्लास ओवर करते हैं। थैंक्स, अल्लाह हाफिज, हैव ए गुड डे।